जय हिंद दोस्तों। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटर साइंस का हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 फरवरी को, उसका आंसर की देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। चलिए प्रश्न 1 से देखते हैं क्या है। प्रश्न 1 में है भगत सिंह को फांसी किस तिथि को दी गई थी। पहला ऑप्शन होगा 23 मार्च 1931। 2 नंबर में है भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे। इसका होगा अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। जगदीश चंद्र माथुर को, ऑप्शन सी। 4 में देखिए क्या कह रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है। बी होगा ऑप्शन बोलते क्षण। प्रश्न 5 में चलिए, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। हरवंश सहाय, ऑप्शन सी। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। नारायणी नदी, ऑप्शन डी। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे। सारिका, ऑप्शन ए। 8 नंबर प्रश्न है वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। बी होगा ऑप्शन मोहन राकेश। 9 नंबर प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है। बिस्नी की पड़ोसन, ऑप्शन सी हो। 10 नंबर प्रश्न, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। निबंध है, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 11, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। 11, ऑप्शन ए। 12 में करा निम्न में कौन अघोष वर्ण है। टो होगा, ऑप्शन सी। जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है। सम्मेलन, ऑप्शन ए। 14 नंबर प्रश्न है पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। साधनों की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है। करण कारक, ऑप्शन डी। 16 में है घर बसना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना, ऑप्शन ए। 17 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कृपा शब्द का विशेषण क्या है। कृपालु, ऑप्शन बी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष की थे। 21 वर्ष के, ऑप्शन बी। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा। टीटी, ऑप्शन सी। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है किसका कथन है। भगत सिंह का, ऑप्शन डी। 21 में जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं। रूढ़, ऑप्शन ए। 21। 22 नंबर प्रश्न देखिए, आम्र शब्द क्या है। तत्सम, ऑप्शन ए। 23 में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। शब्द, ऑप्शन बी। 24 नंबर प्रश्न में है निम्न में किसका रूपांतरण नहीं होता है। अव्यय का, ऑप्शन सी। 25 में काल के कितने भेद होते हैं। 3, ऑप्शन सी। 26 में करा उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है। भूतकाल का, था है तो भूतकाल होगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है कौन सा उदाहरण है। यौगिक क्रिया, ऑप्शन बी। 28 में है मैं किस सर्वनाम का उदाहरण निजवाचक नहीं होगा। ऑप्शन डी, पुरुषवाचक। 29 में है मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन डी, निजवाचक। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है। संबोधन कारक, ए। 31 में क्व का वचन स्थान क्या है। कंठ, ऑप्शन डी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन सी, 5। 32 तक बात। चलिए 33 का देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं। 3, ऑप्शन ए। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा। निह जोड़ फल, ऑप्शन बी। 35 में है कौन शुद्ध शब्द है। नुपुर, ऑप्शन सी। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी। 37 में शब्द की जाति को क्या कहते हैं। लिंग, ऑप्शन ए। सूर्य का परिवाची शब्द का मरीचि, ऑप्शन बी। 39 नंबर प्रश्न में है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री, ऑप्शन सी। वाक से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं।
वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द। ऑप्शन डी। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तनुजा। ऑप्शन बी। दौलत कौन शब्द है? दौलत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए। कलम शब्द कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? 44 में पूर्ण विराम का चिन्ह। ऑप्शन सी। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न में कौन अशुद्ध है? प्राप्ति। ऑप्शन बी। तोमहर्षि का होता। संयम का संधि विच्छेद। समजोरियम। ऑप्शन ए। डॉ का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ऑप्शन बी। कौन उसमें व्यंजन है? सी होगा तालम सा। और वर्ण किस स्वर्ण का उदाहरण है? दीर्घ स्वर का। ऑप्शन बी। 50 में ढ कौन व्यंजन है? द्विगुण। 51 में बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है? भारतेंदु युग। ऑप्शन ए। उसने कहा था किस कहानी के उसने कहा था शीर्षक कहानी पल्लूराम कौन था? डाक बाबू। 53 में लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? फ्री प्रेस के। ऑप्शन डी। ब्रेन ऑफ बम्बई किसने कहा था? उमा शंकर दीक्षित को कहा था। ऑप्शन बी। 56 नंबर प्रश्न देखिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1908 में। ऑप्शन बी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। ऑप्शन बी। 58 में है अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसी नारित्व की भी साधना की थी? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी। अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? 1930 के बाद। ऑप्शन सी। 60 में है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? सचिनानंद, हीरानंद, वासना गया। ऑप्शन सी। 61 नंबर प्रश्न देखिए। मल्लिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस में। ऑप्शन बी। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह ऑप्शन सी होगा पद सूरदास का है। हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में है? 44 छंद में। ऑप्शन ए। तुलसीदास क्या पहनते थे? कौपिन। ऑप्शन बी। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1530। ऑप्शन बी। 65 हुआ। चलिए 66 कर देते हैं। 66 नंबर भक्तमाल के शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? 316। ऑप्शन डी। कवि भूषण के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन ए। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया था? 52 मुक्तकों में। ऑप्शन बी। बारीबास शब्द का अर्थ क्या है? बादल। ऑप्शन सी। 70 में है प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी। 71 नंबर प्रश्न। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी मलांदे का काम करता था? घोड़े की काठी बनाने का। घोड़ों की काठी बनाने का। ऑप्शन ए। 72 पेशगी शीर्षक कहानी में कॉरमेन को कितने के काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? 5000 प्रति माह। ऑप्शन बी। दमित्रिच चेवरा को क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ का था उत्तर दे। खेल। ऑप्शन सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी। 1995। अब और नहीं कविता संग्रह किसके रचित है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए। 76 नंबर प्रश्न में है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? 20 से 25 रुपया। ऑप्शन सी। तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? थापा। ऑप्शन बी। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? ब्रज भाषा। ऑप्शन सी। कन्या का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी होगा गोद। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी। ऑप्शन ए। 81 नंबर प्रश्न में कामयनी शीर्षक महाकाव्य प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1936 में। ऑप्शन सी। 82 में जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? छायावादी युग। ऑप्शन डी। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक। कौन शुद्ध है? बी होगा 84 का किसी आदमी को भेज दो। अग्नि का विलोम क्या होगा? जल। ऑप्शन सी। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना। ऑप्शन डी। वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं? पदबंध। ऑप्शन ए। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईक। ऑप्शन बी। 89 में रंग का विशेषण क्या होगा? रंगीला। ऑप्शन सी। दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दूर। ऑप्शन डी। दहर सुकर दूर। डी होगा। 91 में
12वें रामायण शीर्षक की रचनाकार कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन बी। कवि नवादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। ऑप्शन सी। विशाख शीर्षक नाटक की रचित है जयशंकर प्रसाद द्वारा। ऑप्शन डी। सभा का खेल के लेखक कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन ए। कवियों के कवि किसे कहा? शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन ए। 96 नंबर प्रश्न देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1917 में। ऑप्शन ए। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध के रचनाकार है रघुवीर साय। अधिनायक शीर्षक में हरिशरना कौन है? गरीब लड़का। ऑप्शन बी। 99 में है कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन ए। कवि भूषण की उपाधि किस राजा द्वारा दी गई थी? ऑप्शन बी। राजा रुद्रदास शाह के द्वारा। इस प्रकार हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देखे और ये है इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। भाषा के आधार पर यह सब प्रश्न हैं और इस प्रकार हम लोग देखें टोटल साइंस का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।